हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो आतिश और मरजान ना फाइनली ऑफिस आ जाते हैं और सब लोग ना उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सब लोग हाय बोलते हैं और वो मतलब उनसे मिलने वगैरह लगते हैं। बट गाइस, व्हाट आई फील बैड फॉर दीमत इज़ कि ये दोनों कभी भी दीमत के लिए नहीं खड़े हुए, आतिश और मरजान। इवन दीमत हमेशा इनके लिए खड़ी होती है और जैसे वो सबको मिल लेते हैं ना, तो तभी वहाँ पर दीमत भी आ जाती है। तो दीमत काफ़ी नर्वस होती है और वो काफ़ी मतलब ऐसे बुरा फील कर रही होती है। तो फाइनली मतलब जैसे वो मरजान को देखती है, उसकी आंखों में से ना आंसू आने लग जाते हैं कॉन्टीन्यूसली, एंड आई रियली फील बैड फॉर हर। तो वो मरजान के पास जाती है और मरजान भी उसको देखने लगती है। एटलीस्ट मरजान उसको कंफर्ट तो कर ही सकती थी ना, बहन की तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो वो मरजान को ऐसे लिपट जाती है और बोलती है कि आई एम सो सॉरी मरजान, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। और इतना कहते ही वो उसको ऐसे हग कर लेती है और बोलती है कि सच में मतलब मेरे को माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। और ऐसे बोल के उसको मतलब ऐसे लिपट जाती है। तो मरजान उसे बोलती है कि दिम्मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इवन आतिश उसको देख रहा था, वो उसके लिए आई डोंट नो क्या फ़ील कर रहा था, बट जमाल भी वहाँ पर था। तो फिर वो बोलते कि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो रातों रात नहीं बनी और इसको बनने में ना बहुत टाइम लग गया, और मुझे पता है कि इसमें मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और हमारी दोस्ती इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। तो बहन, एटलीस्ट अब वो बहुत ज़्यादा दुखी है तो उसको सपोर्ट तो कर सकती है, एटलीस्ट उसके साथ खड़ी तो हो सकती है। तो वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम परेशान हो, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ठीक नहीं होता मरजान। तो फिर उसके बाद आतिश भी उसको बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है दिम्मत, जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, तो प्लीज़ ये सब सोचना बंद कर दो। फिर उसके बाद ना जमाल वहीं पर होता है, तो जमाल वहाँ पर खड़ा देख रहा होता है। तो आतिश उसके पास आ जाता है। तो फिर वो उसको बोलता है कि वेडिंग में जितने भी लोग आए थे ना, उनका मतलब मेरे को लिस्ट चाहिए, सब गेस्ट की, सब की, मतलब कोई भी छूटना नहीं चाहिए। वो बोलता है कि ठीक है, ओके। पर क्यों इतना बोलता ही है तो हमारा विलन वहाँ पर पहुँच जाता है और आतिश और जो जमाल है वो उसको वहाँ पर देखने लगते हैं। तो जैसे वो मतलब वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसकी सबसे पहले नज़र जाती है किस पर, मरजान पर। तो वो मरजान को ऐसे देखने लगता है और मरजान भी उसको मुड़कर देखने लगती है, और आतिश की तो जेलसी है ना, वो साथ में आसमान पर पहुँच जाती है। वो बहुत ज़्यादा उसको ऐसे घूर कर देखने लगता है कि तुम क्यों आया यहाँ पर। तो फिर वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ पर आ गया, मुझे बिना अपॉइंटमेंट के नहीं आना चाहिए था, बट हम यहीं पर पास में थे तो हमने सोचा क्यों ना आ जाएं और यहाँ पर रुक कर देख लें। तो आतिश आता है उसके पास, उसको ऐसे घूरने से लग जाता है। फिर वो मरजान को बोलता है कि मिसेस मरजान, हमने फ़ोन पर बात की थी ना। तो आतिश को ऐसे हो जाता है, आतिश उसकी तरफ ऐसे देखता है और मरजान उसकी तरफ देखती है। फिर वो बोलती है कि वैसे नॉर्मली हम मीटिंग्स नहीं ले करते हैं बिना अपॉइंटमेंट्स के, बट स्टिल अगर तुम आ गए हो तो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो हम मतलब अरेंज कर लेते हैं एक मीटिंग। तो इसको सुनकर ना मतलब आतिश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि क्योंकि मतलब उससे बिना पूछे मरजान ने मीटिंग रख ली है। तो वो खुश हो जाता है, वो बोलता है कि ठीक है। तो फिर उसके बाद वो यासिर को बोलती है कि बुराक को बोलो कि वो मीटिंग रूम में आ जाए। तो यासिर बोलता है कि ठीक है, मैं कह देता हूँ। तो यासिर उनको कहने के लिए चला जाता है और जो जमाल है वो उनको मीटिंग रूम दिखाता है। तो अभी मतलब आतिश को बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो फिर वो बोलता है मरजान को कि मरजाना, इस चीज़ के बारे में हमने बात की थी ना कि तुम इस मीटिंग के लिए एग्री नहीं करोगी, तो फिर अब मीटिंग क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है कि आतिश, लिसन टू मी, काम डाउन प्लीज़। एटलीस्ट हमें उसको सुनना तो चाहिए कि उसको क्या चाहिए, क्यों आया है वो यहाँ पर। क्या पता हमारे लिए अच्छी डील हो वो। तो मतलब उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे अगर उसकी डील अच्छी नहीं हुई तो। बट स्टिल आतिश की गट फीलिंग ये कह रही थी कि मतलब ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो फाइनली आतिश ऐसे उसके आगे चल पड़ता और मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही मीटिंग रूम में पहुंचते हैं ना, तो वो आतिश वहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है। तो फिर मतलब मरजान बोलती है कि हाँ प्लीज़ सर बताइए क्या मैटर है। तो वो उसकी तरफ ऐसे देखता रहता है कॉन्टीन्यूसली। फिर उसके बाद ना वो अपनी फ़ाइल उसको पकड़ा देता है और बोलता है कि देखिए मिस आर्किटेक्चर, मैं एक स्टूडेंट के लिए डॉर्मेट्री बनाना चाहता हूँ जिसके पापा मम्मी कोई भी नहीं है, लाइक उनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनकी मैं फ्री एजुकेशन करना चाहता हूँ।
इसलिए मैंने ये फ़ाइल आपके लिए प्रिपेयर की है। हाँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब छोटा था तो मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं थे, तो उन्होंने मेरा किसी और ने मेरा खर्चा नहीं उठाया, और मैं अभी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे और लोग भी आएँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग पढ़े लिखे हों, और मैं मतलब उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए डॉर्मेट्री बनाना चाहता हूँ, जो वहाँ पर बड़े होंगे, वहाँ पर पढ़ाई करेंगे, इसीलिए। और ये आइडिया ना बुराक और मिर्ज़ान को तो अच्छा लगता है, बट आतिश पूछता है कि फिर तुमने हमें क्यों चूज़ किया, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये काम करती हैं, तो स्पेशली तुमने हमको ही चूज़ क्यों किया। तो आतिश उसकी तरफ ऐसे देख रहा होता है, मतलब गुस्से में। तो फिर वो मतलब आतिश की बेइज्जती कर देता है, कि बोलता है कि मतलब मेरे को पता है कि ये कंपनी मिर्ज़ान और बुराक की है, तो मैं उनसे ही बात करूँगा, जब वो मुझसे पूछेंगे मैं तभी बताऊँगा, और आपका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो आतिश ऐसे देखने लगता है उसकी तरफ, और वो भी उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो फाइनली मरजान फिर उससे पूछती है कि हाँ जी बताइए, अभी हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हैं। तो वो बोलता है कि क्या बुराक सर आप भी पूछना चाहते हैं। वो बोलता है कि हाँ। तो वो बोलने लगता है, तो तभी वो मतलब आतिश उसको रोक देता है और बोलता है कि हाँ, बुराक को भी ये आंसर चाहिए कि तुम हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हो। तो फिर वो बोलता है कि मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि ये कंपनी बुराक की और काम तुम कर रहे हो। मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड को मिसेस आर्किटेक्चर पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं। तो वो चुप हो जाते हैं। मतलब बेसिकली ये बुराक को ना आतिश के अगेंस्ट करेगा, आई एम 100% श्योर, क्योंकि आतिश कोई भी ऐसे फैसला लेता है बुराक को वो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कंपनी बुराक के नाम भी है। तो फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी बताइए। फिर उसके बाद मरजान बोलती है कि कोई बात नहीं, हम फाइल वगैरह चेक करेंगे, आपको बता देंगे। तो वो जैसे ही मरजान के साथ हैंड चेक करता है, भाई इसके तो बुरे हालात हो जाते हैं। ये नज़ीर से भी जलस करता है, ये सबसे जलस करता है, भाई ये पता नहीं क्या जाता है, आई डोंट नो। फिर उसके बाद वो बुराक से हैंड शेक करता है, और उसके बाद वो मतलब आतिश की तरफ हैंड बढ़ाता है, तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो फाइनली आतिश भी उसके साथ ऐसे हैंड शेक कर लेता है। मतलब फर्स्टली उसने मरजान के साथ किया, फिर बुराक के साथ, अब लास्ट में आतिश के साथ। मतलब वो आतिश को नीचा दिखाना चाहता है कि उसका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। एंड वैसे सच में कोई लेना देना है ही नहीं यार, इसकी खुद की कंपनी नहीं है क्या, ये यहीं पर बैठा है। फिर उसके बाद ना बुराक कुछ बोलने लगता है, वो बोलता है कि हम इसमें मतलब काम कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि क्या तुम हमें अकेला छोड़ोगे, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। इतना कहते भाई बुराक को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। अब मेरे को मतलब पता लग रहा है कि शायद बुराक आतिश के अगेंस्ट हो जाएगा। तो वो उठ के वहाँ से चला जाता है, और मरजान को भी ये चीज़ का बुरा लगता है। तो मरजान उसे बोलती है कि आतिश तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हो, हाँ तुम बुराक के साथ ऐसे बदतमीज़ी नहीं कर सकते। वो देखो कितना मतलब अपसेट हो गया। वो बोलता है कि कुछ भी हो, तुम ये मीटिंग नहीं करोगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ कोई भी काम करो। वो बोलती कि प्लीज़ हम इस तरीके से नहीं कर सकते, अगर वो लोगों का भला सोच रहा है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है। वो बोलता है कि आई डोंट केयर, बट तुम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगी, एंड ऑफ द डिस्कशन। तो मरजान तो है ही ज़िद्दी। वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, आई विल रीड द रिपोर्ट, पहले मैं रिपोर्ट रीड करूँगी, देन आई विल मेक माई डिसीज़न, एंड ऑफ द डिस्कशन। तो फाइनली मरजान और आतिश के बीच दो झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। वो बोलते कि समझ आ गई तुम्हें, क्या कहना चाहती हूँ, लेट मी रिपीट माई सेल्फ। और मैं रिपीट कर रही हूँ अपने आप को, उस चीज़ को समझ लेना कि मैंने ये कहा, आई विल रीड द रिपोर्ट एंड देन डिसाइड। समझ में आई, एंड ऑफ द डिस्कशन। वो ना मतलब उसको ज़ोर से बोलता है मरजान। वो बोलती है कि आवाज़ ऊंची मत करो। वो बोलता है कि मैं आवाज़ ऊंची नहीं कर रहा हूँ। वो बोलती है तुम आवाज़ ऊंची कर रहे हो, और तुम मेरे साथ आवाज़ ऊंची मत करो। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, चलो। वो बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, बताओ तो सही। वो बोलता है कि कहीं भी, जब तुम वहाँ पर पहुँचोगी ना तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। एंड आई रियली डोंट नो अभी ये किसको इसको कहाँ पर लेकर जा रहा है।